वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ। दिन है सोमवार और सोमवार के टाइम हो गया है ठीक 6:32 और शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। लास्ट हम सैटरडे हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। इसके एग्जाम्पल्स जो थे वो हमने शुरू किए थे। आज एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपना नाम कमेंट कर दें। और जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स की क्लास हमने शुरू की हुई है। ठीक सुबह 6:30 बजे क्लास होती है, आधे से पौने घंटे की क्लास रहती है और बड़े सिंपल चैप्टर्स जो हमें 10th में भी काम आएंगे उन चैप्टर्स को हमने शुरू किया हुआ है। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए ताकि क्लास को शुरू किया जा सके। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और चलेगा। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उनको चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है ये बता देते हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि यूट्यूब पर मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखकर आपने सर्च करना है। सर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो ये मेरा सवाल मैथमेटिक्स की है। तो जैसी क्लास खत्म होती है आपने मेरा सवाल मैथमेटिक्स पे जाना है और यहाँ पर देखिएगा ये जो रेड है आपने इसको टच करना है। जैसे ही आप इसको टच करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और ये जो बेल बनी हुई है इस बेल को आपने प्रेस कर देना है ऑल पे, ताकि जो नोटिफिकेशन है सभी नोटिफिकेशन लाइव क्लास के आप तक पहुंच पाए। तो ये था हमारा चैनल मेरा सवाल मैथमेटिक्स। तो देखिएगा आने वाले टाइम में बहुत ही लाभदायक आपके लिए सिद्ध होने वाला है क्योंकि सारी जो क्लासें हैं ये 10th के बोर्ड की क्लासें रही हैं। तो आप जल्द ही प्रमोट हो जाएं 10th क्लास में ताकि इन क्लासों का भी आप पूरा बेनिफिट उठा पाए। चलेगा, अभी तो बढ़ते हैं 9th क्लास की तरफ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 14। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 14 शुरू किया हुआ है, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 14 में देखिएगा हमने क्या क्या कर लिया है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इन सभी एग्जाम्पल्स को हमने कर लिया है। तो जिन बच्चों ने ये क्लास अटेंड नहीं की थी, जब जैसे ये क्लास ख़त्म होती है मैं आपको लिंक शो करूँगा इस क्लास का जो कि सैटरडे को थी और फिर आपने उसको अटेंड कर लेना। चलिएगा पहले आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.2 की तरफ। 14.1 हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट 14.2 करेंगे। चलिएगा देखते क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। कहता कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है और कौन कौन से हैं, ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ, मतलब बार बार वही ब्लड ग्रुप है जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कहता कि इन आंकड़ों को एक बार बारता बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, यानी अधिकतर जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है और कौन सा रक्त विरलतम रक्त समूह है, यानी बहुत ही विरल है, बहुत ही कम पाया जा रहा है। तो दो बातें हमने यहाँ पर जवाब देना है। चलिएगा पहले इसकी बनाते हैं अपन बटन सारणी। बटन सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अलग अलग जो ग्रुप है उनको लिखना पड़ेगा। चलिएगा पहले हम बात करते हैं रक्त समूह की। रक्त समूह कौन कौन से हैं, यहाँ पर जितने रक्त समूह हैं पहले उनको हम लिख लेते हैं। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर मिलान चिन्ह बना सकते हैं हम। चलिएगा मिलान चिन्ह ही बना लेते हैं और फिर हम बनाएंगे इनकी बारंबारता, देख लेंगे कितने मिलान चिन्ह हुए हैं, बारंबार, ठीक है। चलिए काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, सबसे पहले ग्रुप ए आ गया, ठीक है ना। जितने भी ग्रुप है ए आया, ठीक है। ए कितनी बार आया है, फिर ए मिलान चिन्ह करते जाते हैं। एक बार आ गया,
फिर आपका बी आ गया, नया है, इसको यहाँ लिखेंगे, तो ये भी आपका एक बार आ चुका है। फिर ओ आ गया है, ठीक है ना, ओ आया, और ओ कितनी बार आया, एक दो, यानी 2 बार मिलान चिन्ह हम कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका ए भी आ गया, फिर से नया आया है, इसको कर देते हैं अपन एक बार, ठीक है। फिर ओ आ गया, ओ को हम पहले ले चुके हैं तो यहाँ लिख देंगे। फिर आपका ए आ गया, ए पहले ले चुके हैं, यहाँ लिखेंगे। ओ आ गया, यहाँ लिख देंगे, 4 टाइम्स हो गया। बी लिखेंगे, बी पहले आ चुका है, जी हाँ। ए यहाँ लिख देंगे। ओ ये 4 है, अब 5 बनाने के लिए इसको हम इस प्रकार काट देंगे कि ये आपका वी लगे, यानी 5 हो चुका है, ठीक है। फिर से बी आया है तो यहाँ लिखेंगे। ए आ गया, यहाँ लिखेंगे। ओ और ओ 2 बार आ रहे हैं, ओ, ठीक है जी, ये भी आपका आ चुका है। अब करेंगे ए फिर से आ रहा है, 4 बार पहले चुका है, अब 5 बार हो चुका है। ए बी यहाँ आ गया। फिर करेंगे ओ, यहाँ जाएगा। ए 2 बार, ए, ठीक है जी, 2 बार आ चुका है। फिर ओ 2 बार है, यानी 4 और ये आपका 5, ठीक है, ये 10 बार हो चुका है। अब बात करते हैं ए बी की। ए बी आ गया आपका, फिर आ गया बी, यहाँ लिख देंगे। फिर आ गया ए, यहाँ लिख देंगे। फिर आएगा आपका ओ को यहाँ लिख देंगे। फिर आएगा आपका बी, तो 4 बार पहले चुका, 5 बार हो गया। फिर लिखेंगे ए, तो ए यहाँ पर फिर से कितनी बार चुका है, 4 बार। फिर आपका आ गया बी, यहाँ लिख देंगे, और फिर से आपका आ गया ओ, इसको ये यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये है, इनको क्या कहते हैं, मिलान चिन्ह कहते हैं, कि कोई कितनी बार आ रहा है समूह, हमने वो यहाँ पर लिख दिया है। अब इनकी बारंबारता लिख लेते हैं, ठीक है जी। इनकी बारंबारता लिखी तो ये कितनी बार हो गया, 5 बार, 5 6 7 8 9, तो ये बारंबारता कितनी आ गई है आपकी, 9 आ चुकी है। 5 और 1, ये आपका 6 हो गया। ये कितना आया, 5 और 5 10 और 2 12 बार, ठीक है। और ये आपका कितनी बार आया, 3 बार, ठीक। अब इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल किया तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 12 27 और 3 30, यानी बिल्कुल आपने सही किया है, किसी को भी आपने मिस नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम बारंबारता बटन सारणी, ठीक है। बड़ा आसान है, बना सकते हो। तो अब हमने क्या बना दी है, बारंबारता बटन सारणी बना दी। अब जो क्वेश्चन है, कहता कि कौन सा रक्त समूह अधिक समान, यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो अधिकतर पाया जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, अधिक समान है। तो देखिए किसकी बारंबारता अधिक है, 12 की बारंबारता, सब बारंबारता 12 किसकी अधिक है, ओ की। तो क्या कहेंगे, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सबसे अधिक, क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह, तो वो आपके पास क्या आएगा बच्चों, वो आपके पास आ चुका है ओ वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है विरलतम रक्त समूह, ठीक है। तो क्या कहेंगे, विरलतम रक्त समूह, तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए सबसे कम कौन सा है, सबसे कम बच्चों ए बी है, सबसे कम कौन सा है, ए बी समूह। तो ये इसके आंसर हो चुके हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि ये सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बारंबारता हम बना सकते हैं। और जो 2 पर्सन यहाँ पर सवाल जो उठे हैं, उन सवालों का भी आपने अच्छे से जवाब दिया है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां ये है, किलोमीटर में है। कोई 5 किलोमीटर दूरी पर है, कोई 3 पे है, कोई 10 पे, 20 पे, 25 पे, ये क्या है, ये सभी दूरियां हैं। यहाँ पर ये 40 इंजीनियर है और इनकी कार्यस्थल की दूरी है घर से,
ठीक है। तो कहता कि 0, 5 जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बार बारता बटन सारणी बनाएंगे। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बनाना होगा एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी। ठीक है ना, चलिएगा ये काम हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी। ठीक है, तो चलिएगा लिख लेते हैं इसको। हम सबसे पहले लिखते हैं दूरी। ठीक है, जो दूरी आपकी क्या है, दूरी आपकी है किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में यहाँ पर दूरी आ जाएगी। और फिर हम करेंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह करने के बाद हमने क्या लिखना बच्चों, उसके बाद हमने लिखना है इनकी क्या बन जाएगी, बारंबारता बन जाएगी। ठीक है, ये जो इंजीनियर आपके रह रहे हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, बारंबारता। चलिएगा, दूरी का देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि वर्ग अंतराल जो लेना ना, वो 0 से 5 वाला लेना। ठीक है, तो 0 से 5 का हम ले लेते हैं कि 0 से 5 चलेगा आपका, फिर 5 से 10 आ जाएगा, और 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25, 25 से 30। क्या 30 के बाद हमें जरूरत है किसी नंबर की, 32 यहाँ पर है, तो चलिएगा। तो 30 से लेकर 35 तक ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिएगा, अब मिलान चिन्ह करते हैं कि 0 से 5 में जो आएगा, जो जहाँ आएगा उसको वहाँ हम लिखे जाएंगे 5। तो 5 कहाँ आएगा, देखिए इस 0 से 5 में 5 जो काउंट करना है 0 से 5 में नहीं करना, ये कहाँ करना है 5 से 10 वाले। तो 5 आपका आ चुका है, इसको लिखेंगे यहाँ पर। 5 के बाद 3 आया, 3 को लिखेंगे यहाँ पर। 10 आया, 10 को कहाँ शामिल करना, 10 से 15 में। 20, 20 को कहाँ शामिल करना, यहाँ पर। 25, तो 25 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 11 ये आ गया, 13 ये आ गया, 7 यहाँ आएगा, 12 ये आ गया, 31 ये आ गया, 19 ये आ गया, 10। तो 4 हो चुके हैं, ये आपका 5 हो जाएगा। 12 यहीं आएगा, 17 यहाँ आएगा, 18, 18 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। 11 यहाँ, 32 सबसे आखिर में, 17, 17 कहाँ आएगा अभी, यहाँ पे। ठीक है, 16, 16 भी यहीं आएगा, तो ये आपका 5 होगा। 2 कहाँ आएगा, पहले वाले में। 7 यहाँ जाएगा, 9 यहीं आएगा, 7, 4 हो चुके पूरे, 5 के लिए कट कर देंगे। ठीक है, 8 यहाँ आएगा, 3 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा, 18 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 12 यहाँ पे आएगा, 14 यहाँ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 पहले थे और 5 अब हो गए। 2, 4 हो चुके हैं, 5 हो जाएगा। 9 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ जाएगा,
15 यहाँ आएगा 7, 7 आपका कहाँ आएगा बच्चों, 7 आएगा 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 5 पहले थे, 5 और हो गए। फिर आएगा 6, 6 कहाँ जाएगा, यहीं आएगा। ठीक है, और फिर आखिर में क्या है 12, तो 12 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कितनी बार बारता यहाँ बनती है। तो ये कितना बन गया, ये आपका 5 आ गया, ये आपका 10 और 10 से 11 आ चुका है, ये भी आपका 11 आ गया। ठीक है, ये कितना है बच्चों, 5 5 6 7 8 9, ये आपका 9 आ गया। ये आपका 1 आ गया, 1 आ गया, और ये आपका 2 आ चुका है। ठीक है, इनका टोटल कर ले ताकि हमें पता लगे कोई मिस तो नहीं हुआ है। 11 और 5 6 7 और 9 16 17 18 और 2 20, 2 हाथ से लगी 2 और 1 3 4 4 यानी 40, यानी टोटल 40 थे, और 40 के 40 जो इंजीनियर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है, ये काम तो हम कर चुके हैं। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन कौन से मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं, इसको देखने के बाद आप क्या क्या परिणाम यहाँ निकालते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से जो परिणाम क्या मिला बच्चों, अगर देखिए ज़्यादा जो डाटा वो यहीं पर है, ज़्यादा जो डाटा है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ तक। ठीक है, इनका योग करें तो 11 और 5 16, 16 और 9 25 और 1 26 और 10 26, यानी 36। देखिएगा 36 इंजीनियर कहाँ तक रह रहे हैं, 20 किलोमीटर की दूरी में आ चुके हैं। 0 से 20 किलोमीटर में, मतलब अधिकतर जो इंजीनियर हैं वो 20 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं। तो ये परिणाम हमें मिल रहा है कि यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हैं कि जो अधिकतर जो आपके इंजीनियर हैं वो 20 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। परिणाम, इस डाटा से हमने क्या परिणाम निकाला बच्चों, यहाँ से हमने परिणाम निकाला है कि जो अधिकतर जो आपके क्या है इंजीनियर हैं वो क्या है, वो आपके अधिकतर इंजीनियर 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर रिजल्ट निकल रहा है। बस, तो हो गए परिणाम। तो आपको सभी बच्चों को समझ में आया है, जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें समझ में आ रहा है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीस दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह कह रही है 98.1, 98.6, 99.2, यानी 30 दिनों की जो आर्द्रता है, आर्द्रता मतलब कि जो हवा में क्या नमी है वो यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछना है कि वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बटन बनाना। एक काम तो ये करना है, क्या आप बता सकते हो कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है, और नंबर 3 क्या है, इन आंकड़ों का परिचय क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बटन बनाएंगे। चलेगा, पहले ये काम कर लेते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बटन। ठीक है, उसमें क्या देखेंगे, उसमें वर्ग अंतराल पहले दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे मिलान चिन्ह, और फिर क्या आ जाएगी बारंबारता। ठीक है, और जो अंतरल यहाँ पर जो अंतर लेना है कितने का, 84 से 86। चलिए कर लेते हैं, 84 से 86, तो कितने का, 86 से कितना जाएगा बच्चों, 86 से चला जाएगा आपका 2 का यहाँ पर लेना है, तो 86 से 88 हो जाएगा, 88 से
90 तक, 90 से 92, 92 से 94, और जुड़ते भी अभी बहुत जुड़ते हैं, 94 से 96, ठीक है, और 96 से 98। तो बड़ा देख लेते हैं क्या 98 आ चुका है यहाँ पर। 98 से बड़ा कोई है, चलेगा। 98 से बड़ा अगर होगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। वर्ग अंतराल इन्होंने पहले ही बता दिया था, वो हमने ले लिया है। अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे। 98.1 की काउंटिंग कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। 98.6 की काउंटिंग कहाँ होगी, वो भी आपकी इसी में। 99.2 वो भी आपका यहाँ काउंट होएगा। 90.3 वो आपका यहाँ पर काउंट हो जाएगा। 86.5 आपका यहाँ आ जाएगा। 95.3 आपका यहाँ आएगा। 92.9 तो ये आपका यहाँ आ गया। 96.3 यहाँ जाएगा। 94.2 ये यहाँ जाएगा। 95.1 यहाँ जाएगा। 89.2 तो ये आपका यहाँ जाएगा। 92.3 यहाँ जाएगा। 97.1 यहाँ जाएगा। 93.5 यहाँ जाएगा। 92.7 आपका यहाँ आ जाएगा। 95.1 यहाँ आ जाएगा। 97.2 यहाँ जाएगा, और 93.3 4 है, 5 हो गया ये आपका, ठीक है। 95.2 आपका यहाँ आ जाएगा। 95.2 97.3 यहाँ आ जाएगा। 96.2 यहाँ आ जाएगा। 5 हो गया फिर से। 92.1 यहाँ आ जाएगा। 84.9 आपका इसमें आ जाएगा। 90.2 यहाँ आएगा। 95.7 आपका यहाँ आ जाएगा। 98.3 आपका यहाँ आ जाएगा। 97.3 यहाँ आ जाएगा। 96.1 यहाँ आ जाएगा। 92.1 यहाँ आ जाएगा। 89 क्या कह रहा है, 89 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। तो सभी यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है। आप लिख लेते हैं कितने आगे हैं। इसकी बारंबारता 1 हो गई है, इसकी भी आपकी 1 हो गई है, ये बारंबारता आपकी 2 हो चुकी है, ये भी 2 हो गई है। 5 और 2 7 हो चुका है। 5 और 1 6 हो गया। 5 और 2 7 हो गया। ये आपका 4। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 7 13 और 6 19 19 और 7 26 और 4 30, यानी आपने बिल्कुल सही लिया। बिल्कुल ये आपको जरूर चेक करना है हर बार कि जो बारंबारता का योग जो है ना कुल के बराबर जरूर आए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कोई आंकड़ा छोड़ दिया। चलिएगा, अब क्वेश्चन क्या है। पहला काम हम कर चुके हैं, वर्गीकृत बारंबारता बटन बनाइए, ये हमने कर दिया। क्या आप बता सकते कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है? तो ये जो आंकड़े हैं जहां पर हवा में नमी ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आंकड़े हैं ये किससे संबंधित है बच्चों, ये आपके वर्षा ऋतु से, ठीक है ना। वर्षा ऋतु से संबंधित है, तभी तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, तभी तो यहाँ पर जो हवा में नमी है
वो बढ़ चुकी है, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, ये आपके वर्षा ऋतु से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया हमें। इन आंकड़ों का परिसर यानी रेंज यहाँ पर पूछी जा रही है। परिसर के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं कि परिसर, परिसर कहो या रेंज कहो, वो क्या होती है, वो आपके क्या कहते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर होगा वो क्या कहलाता है, वो यहाँ पर कहलाएगा आपके बच्चों परिसर। तो रेंज हमारी जो आएगी वो क्या आएगी, अधिकतम, अधिकतम आर्द्रता और इसको इसमें क्या घटाएंगे, निम्नतम आर्द्रता। ठीक है, सबसे अधिक नमी और सबसे कम नमी का जो अंतर बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो प्रेशर कहलाएगा। वो किसके बराबर है, सबसे बड़ा जो नंबर आया था वो क्या आया था, 99.2, 99.2 आया था। और सबसे कम जो इसके अंदर आ रहा था वो क्या था, वो आपका यहाँ पर है 89, 89 से कम है कोई, 89 से कम है तो वो देखते हैं बच्चों 84.9 है। ठीक है, तो 84.9 यहाँ पर सबसे कम है, तो इसमें से घटा देंगे 84.9। ठीक है, चलिएगा घटा दीजिएगा, 12 में से 9 गए, 3 आएगा, यहाँ पर बच गया आपके पास 8, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 8 गया 1। ठीक है, तो 14.3 यहाँ पर रेंज है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये थर्ड का पार्ट था। तो जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और अभी और क्या है हमारे पास, चलेगा आज के लिए इतना ही, क्योंकि आधे घंटे की हमारी क्लास रहती है, 7 बजने को आपको स्कूल में भी जाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्कूल की क्लास में और डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों को। जो डाउट आपका रह गया वो ज़रूर पूछें, और अगर आप चाहो तो इसको फिर बार बार आप इसको रिपीट कर इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।